कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। अब तक ईवीएम को लेकर बयान देते रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आए हैं। वे दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ हो रहे धरने में शामिल होने पहुंचे थे। ये धरना ईवीएम हटाओ मोर्चा की ओर से था। हालांकि धरने की अनुमति नहीं होने की वजह से जंतर मंतर से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रवाना कर दिया। उसके बाद दिग्विजय सिंह धरने के लिए जमा लोगों को लेकर यूथ कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय में पहुंचे और वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पर हम 2018 से सवाल उठा रहे हैं और अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बाद में दिल्ली पुलिस ने ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए धरने को मेरी पर्ची मेरा अभियान नाम दिया गया है। हालांकि यहां पर धरने की अनुमति नहीं होने की वजह से यहां से लोगों को रवाना होना पड़ा। दिग्विजय सिंह धरने के लिए पहुंचे लोगों को लेकर युवक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और फिर वहां धरना शुरू कर दिया। धरना निरस्त करने पर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा कि इस धरने की मंजूरी ली गई थी, लेकिन 2 दिन पहले इस शांतिपूर्ण धरने की मंजूरी को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार इतनी घबराती क्यों है। घबराकर मंजूरी निरस्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। अब ईवीएम हटाओ देश बचाओ अभियान गांव-गांव तक पहुंच रहा है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहली बात तो ये है कि ये आज का मुद्दा नहीं है। 2018 में एआईसीसी के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। राजनीतिक प्रस्ताव में ये उल्लेख भी किया गया था। जनमानस में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने में लोगों को शंका है, इसलिए हम मांग करते हैं कि चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जब भी प्रश्न पूछते हैं, चुनाव आयोग मैनुअल लोकतंत्र में जनता के बीच जाएंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है। बीएल मशीन बनाती है, उसके 4 डायरेक्टर बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आज का मुद्दा नहीं है। सन 2018 में एआईसीसी के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव में ये उल्लेख किया गया था कि जनमानस में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने में लोगों को शंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तब से लेकर आज तक हम जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। हमें केवल उनका मैनुअल भेज देता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भेज देता है। हमें उस पर भरोसा नहीं है। तो सर, कहां तक आप कैसे करेंगे? अब चुनाव तो होने वाला है। लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई होता है क्या है? चुनाव आयोग तो अब उसकी निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है और इस सरकार का तो हित है उसमें। जो बीएल मशीन बीएल मशीन बनाती है, ईवीएम मशीन, उसके 4 डायरेक्टर भाजपा के नेता हैं। जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती। कौन सदस्य होगा? चीफ जस्टिस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, उनका मनोनीत एक मंत्री होगा। अब जो हम कहें सो ठीक। वो मोदी गारंटी हमने देख ली बहुत सारी। मोदी गारंटी, कौन सी मोदी गारंटी है? कहां गए 15 लाख रुपए? कहां गया काला धन? कहां गया एमएसपी? कौन से गारंटी? किस पे भरोसा करें? मोदी जी पर? असंभव।